दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ड्रेसेस की इतनी सारी चॉइसेस होती हैं कि एक ड्रेस डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे ही कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, यानी जब बहुत सारी चॉइसेस हों तो उनमें से एक के ऊपर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। और जब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की तो ये डिसीजन और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज, उनके इतने सारे प्लान्स और उनके इतने सारे फीचर्स। तो आप कैसे डिसाइड करें कि आपके और आपके परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। वैसे जनरली पूछें तो ये कहा जाता है कि जो हमारा क्लेम अप्रूव कर दे वही हमारे लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन दोस्तों क्या ये अपने हाथ की बात है कि हम डिसाइड कर पाएं कि कौन सी कंपनी क्लेम अप्रूव करेगी या कौन सी नहीं, वो भी एडवांस में? ये हमारे हाथ की बात नहीं है। जो हम कर सकते हैं अपने एंड पे वो ये है कि हम हर चीज़ को स्टडी कर सारे फैक्ट्स को समझ के, सारे फीचर्स को समझकर और हर पैमाने पे हर प्लान और पॉलिसी को पूरी तरह से जज करके ही हम पॉलिसी खरीदें, ताकि हमारा अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का जो फैसला है वो बिल्कुल सही रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं हरविंदर सिंह आपको बताऊंगा कैसे आप अपने और अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो भी आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीक्वेंस में दोस्तों जो पहला पॉइंट आपको चेक करना है वो है सम इंश्योर्ड। ये वो अमाउंट है जितने का इलाज इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर करती है, यानी जितने का वो क्लेम आपको देगी। ये कैसे डिसाइड करें? अब कोई रैंडमली बोलेगा कि सर आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले लो, कोई बोलेगा 10 की, 15 की, 20 की, लेकिन आपकी ज़रूरत कितने की है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? उसमें 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी है। सबसे पहला है कि आप किस शहर में रहते हैं जहाँ पे आपको इलाज चाहिए, वो शहर की मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है, यानी मेडिकल की महंगाई क्या है, कितने रुपए में कौन सा इलाज होता है। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो एक आपको ज़्यादा सम इंश्योर्ड चाहिएगा एक नॉर्मल अमाउंट से, क्योंकि वहाँ पे इलाज के खर्चे ज़्यादा हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर दोस्तों आपका फैमिली साइज़। अगर आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली है, यानी आप हस्बैंड वाइफ या साथ में एक छोटा बच्चा है, तो भी ज़्यादा सम इंश्योर्ड की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेंबर्स कम हैं तो डिपेंडेंसी भी कम होगी, यानी क्लेम्स आने के चांसेस भी कम ही होंगे। इसके अपोजिट अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है, 6-7 मेंबर हैं उसमें, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका क्लेम आए और आपको सम इंश्योर्ड इस्तेमाल करना पड़े। तो उस केस में आपको सम इंश्योर्ड थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है दोस्तों कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज काफ़ी कम है, बिलो 35 है, तो आपको ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होती है और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं कि आपको बहुत बड़े सम इंश्योर्ड की ज़रूरत पड़े, तो आप कम सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं। और फोर्थ चीज़ आती है दोस्तों आपकी लाइफस्टाइल। आप ज़्यादा ओबीस हैं, ज़्यादा मोटे हैं, या आपको बीपी, शुगर, कोई पहले से आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो उस केस में आपको अपना सम इंश्योर्ड थोड़ा सा बढ़ा के लेना चाहिए, ताकि कंफर्टेबली आपका कभी क्लेम आए तो आपको वो क्लेम का अमाउंट या सम इंश्योर्ड आपका कम ना पड़े आपको। तो ये चीज़ सोच के ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका सम इंश्योर्ड क्या हो। अब इन चारों पॉइंट से होगा क्या? इससे क्या है कि आपकी पॉलिसी अंडर इंश्योर्ड, यानी कि कम सम इंश्योर्ड उसका नहीं रहेगा। जब भी आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास काफी सम इंश्योर्ड होगा कि आप अपना इलाज करा सकें। और दूसरा, वो ओवर इंश्योर्ड भी नहीं होगी, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको जरूरत है 5-10 लाख रुपए की पॉलिसी और आपने 50 लाख रुपए का कवरेज ले लिया और आप बिना वजह इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किए जा रहे हैं, जबकि आपका उसका इस्तेमाल है ही नहीं। तो इन पॉइंट्स को स्टडी करके ही अपनी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड डिसाइड करें। अब दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैशलेस हॉस्पिटल्स का, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल का। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी और प्राथमिकता होती है वो है उस पेशेंट की जिनका हमें इलाज करवाना है। और अगर उन्हें छोड़कर हमें कैश अरेंज करना पड़े, कहीं से कैश मंगवाना पड़े या कैश किसी से मांगना पड़े, तो इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा? कैशलेस, जैसा कि ये नाम से ही आपको बता रहा है कि कैश की ज़रूरत नहीं है, यानी जिस हॉस्पिटल के साथ आपकी इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होगा वहाँ पे आपको एडवांस कैश नहीं देना है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो ये जरूर चेक करें कि आपके शहर में किस किस हॉस्पिटल के साथ आपकी कंपनी का कैशलेस या नेटवर्क टाई अप है। इसमें ज़्यादातर कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसके साथ टाई अप है कि नहीं, बच्चों से रिलेटेड हॉस्पिटल्स का टाई अप है कि नहीं, ऑर्थो या फिर आईज से रिलेटेड ट्रीटमेंट जहाँ पे आप करवा सकते हैं वहाँ से रिलेटेड टाई अप है कि नहीं। यानी मेजर कैटेगरीज की जो ट्रीटमेंट है उन सब का एक कोई मेजर हॉस्पिटल आपके कैशलेस पैनल की लिस्ट में होना ही चाहिए, ताकि आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम कैश ना पे करना पड़े। दोस्तों तीसरा पॉइंट है वेटिंग पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले दिन से हर इलाज कवर नहीं होता है,
तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी पॉलिसी में जो आप खरीद रहे हैं उसके अंदर एक्सीडेंट पहले दिन से कवर है, स्पेसिफिक इलनेस या डिजीज़ कितने दिन बाद कवर है, बुखार इन्फेक्शन ये कितने दिन बाद कवर होंगे, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या कंडीशन है वो कितने टाइम बाद इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, ताकि आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ये मालूम हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपका ये इलाज कवर करेगी या नहीं। ज़्यादातर क्लेम्स इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं क्योंकि हम पॉलिसी खरीदते टाइम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा तो हर इलाज कवर है, पहले ही दिन से कवर है, अब तो हमारी हर टेंशन दूर है। लेकिन जब क्लेम रिजेक्ट होता है तब हमें पता चलता है ये इलाज तो 2 साल बाद कवर था, ये कैटेगरी का इलाज कंपनी 3 साल बाद कवर करती है, जबकि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले दिन से हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। लेकिन ये पता किसे करना है? ये हमें पता करना है, इसलिए अपनी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड भी आप जरूर पता करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये क्या होता है? मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरे साल में 100 क्लेम्स आते हैं, उनमें से वो कंपनी कितने क्लेम सेटल करती है, इससे उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकाला जाता है और ये सारा डेटा उन्हें IRDA को देना होता है। इससे ये पता चलता है कि किस कंपनी का क्लेम सेटल करने का प्रोसेस मैकेनिज्म अच्छा है और किस कंपनी की अच्छी इंटेंशन है कि वो अपने कस्टमर्स का क्लेम सेटल करे। अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अबव 90 या 90% से ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाएगा, और अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के बहुत सारे क्लेम्स अभी सेटल होने पेंडिंग हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करें, ताकि आप ये पता लगा पाएं कि फ्यूचर में आपके क्लेम के सेटल होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। अब दोस्तों आता है फाइनल पॉइंट, वो है प्राइस, यानी कि कीमत क्या है। अब इतनी मेहनत से कमाया हुआ हमारा पैसा है और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी ज़्यादा दाम की हम पॉलिसी खरीद लें बिना ये जांचे कि इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन हम गलती यही करते हैं, हम पूछते हैं कि कितना सम इंश्योर्ड है, यानी कितने रुपए का प्लान है और कितने पैसे हमें इसके लिए पे करने होंगे, यानी हमें सबसे सस्ती पॉलिसी चाहिए। जो बीच के पैरामीटर्स, जो पैमाने मैंने आपको बताए हैं, ये हम देखते ही नहीं, जबकि क्लेम के टाइम यही काम आते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से आपका तो बेस्ट डिसीजन आज हो जाएगा, लेकिन क्या क्लेम के टाइम आपका ये बेस्ट डिसीजन होगा? उसके लिए बाकी सारे पैरामीटर्स को भी जांचना जरूरी है। उसके बाद हमें देखना है कि ये पॉलिसी सबसे कम दाम में भी हो, यानी कि आपको एक पॉलिसी चाहिए जिसका सम इंश्योर्ड परफेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हो, वेटिंग पीरियड भी कम ही हो और बहुत अच्छे सपोर्ट के वादे के साथ सबसे कम पैसे में जो पॉलिसी आपको मिल रही हो वो आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। और यही एक मिस्टेक प्रूफ तरीका है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चुनने का। तो दोस्तों अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मेरा ये वादा है आपसे कि आपका प्लान बिल्कुल शानदार रहेगा और क्लेम के टाइम कोई भी निराशा आपको नहीं होगी, क्योंकि उन सारी चीजों पर आपने पहले से काम करके ही पॉलिसी खरीदी है। अब ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो आप अपने किसी नियर और डियर वंस की मदद भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब देकर। अगर आप इस चैनल से अब तक जुड़े नहीं हैं, यानी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फैमिली धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आप भी उसका हिस्सा ज़रूर बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाज़त, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।